अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 8 की एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिव्यू क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द कोड फॉर ए पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स इन थ्री इंटीजर्स एंड प्रिंट्स आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ दोज थ्री इंटीजर्स। बेसिकली 3 नंबर आप एंटर करेंगे और उन 3 में से जो सबसे बड़े वाला होगा वो आपको बताएगा कि ये वाला नंबर जो है सबसे बड़ा है। सही है। तो इससे पहले कि मैं फंक्शन लिखूं, मैं सबसे पहले आपके लिए लिखता हूं कि नंबर किस तरह एंटर करेंगे। सही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल n1 इज इक्वल टू इंट। सही है। उसके बाद इनपुट, उसके बाद डबल कॉमा, प्लीज एंटर n1। यस, मतलब इस तरह ये एक चीज़ है। ठीक है। और डबल कोट्स और ये और दो दफ़ा से है। लेट मी जस्ट कंट्रोल सी इट एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। ओके, तो n1 था, n2, लेट्स गेट n3। सही है। ठीक है। इसको आप जितना डिटेल चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है। 3 नंबर इंटर होंगे। सही है। अब लेट मी राइट द फंक्शन ऑन टॉप। सही है। def great underscore num या greatest underscore num। सही है। ये आपके पास एक फंक्शन है। सही है। a कॉमा b कॉमा c। ठीक है। इसके पास ये 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है। अब क्या होने वाला है, इस फंक्शन को हम डिफ़ाइन करेंगे। सही है। इस फंक्शन को हम नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। तीनों का मुकाबला करने के लिए हम सबसे पहले एक का कहीं से शुरुआत तो करेंगे ना। सही है। और यहाँ पर यूज़ होंगी इफ़ कंडीशन। सही है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इफ़। सही है। अब यहाँ लिखेंगे n1 इज़ ग्रेटर देन n2। सबसे पहले ये चीज़ हम लिखते हैं। अगर n1 n2 से बड़ा है, अब देखें इंटर मैंने मारा है तो ऑलरेडी इंडेंटेशन आ गई है। इसके बाद n1 को हमने चेक करना है n3 के साथ। दोबारा इफ़ लिख देंगे। दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। ये इफ़ के अंदर इफ़ दोबारा आ रहा है। सही है। इफ़ n1 ग्रेटर देन n3। अब यहाँ पे क्या हुआ है, n1 का मुकाबला हुआ है n2 के साथ। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी जब n1 जीत जाएगा, फिर n1 का मुकाबला होगा n3 के साथ। जब n1 ये भी जीत जाएगा तो फिर आपके पास n1 को हम प्रिंट कर लेंगे। सही है। लेट्स सी इफ वी हैव टू प्रिंट दोज और रिटर्न दोज। ओके, लेट्स गो विद रिटर्न फॉर द मोमेंट। सही है। रिटर्न n1। सही है। जब n1 ये दोनों मुकाबले जीत जाएगा तो फिर उसके बाद n1 रिटर्न हो जाएगा। सही है। आई होप ये 3 लाइंस की आपको समझ आ गई होगी। ये प्योरली n1 का मुकाबला हुआ है n2 के साथ। अब अगर मैं इंडेंटेशन का यहाँ पे लिख दूँ एल्स, अब n1 n2 से जीत चुका है। ठीक है। लेकिन अगर n1 n3 से हार गया है। सही है ना। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब n3 n1 से भी बड़ा है और n2 से भी बड़ा है, क्योंकि n1 जो था वो इससे जीता था। तो एल्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रिंट n3, सॉरी प्रिंट नहीं, रिटर्न। आई डोंट नो व्हाई आई कीप सेइंग। सही है। ये आपके पास n3 आ जाएगा। अब यहाँ से इंडेंटेशन लेवल 1 पीछे कर लेते हैं। सही है। अब हमारे पास ये एक इफ़ का एक चीज़ बन गई है। ठीक है। अब अगर ये इफ़ फॉल्स हो जाए, अगर ये इफ़ फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब n2 बड़ा है एल्फ। सही है। एल्फ में अब हमने n2 को चेक करना है n3 के साथ। n2 ग्रेटर देन n3। अब आप कहेंगे हाउ डू आई नो कि मुझे n2 को चेक करना है, क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब है n2 बड़ा था n1 से। n1 से ये ऑलरेडी जीत चुका है। इसको हमने अब सिर्फ चेक करना है n3 के साथ। ठीक है। अब आई कीप राइटिंग दीज n1 n2, इनको मुझे चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन बट आपको एटलीस्ट समझ आ रही होगी। सही है। n2 n3 से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है
तो रिटर्न n2, सही है। अब अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, सही है, तो फिर क्या होने वाला है, सिंपली एल्स और रिटर्न n3, सही है। क्योंकि अगर n2 यहाँ पर n1 से जीत चुका है और यहाँ पर n3 से हार जाता है, ठीक है, तो फिर डायरेक्टली यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन एल्स बस प्रिंट हो जाएगी, सही है। ये आपके पास एक सिंपल सा फंक्शन है। लेट मी चेंज द a टू n1, b टू n2, क्योंकि मैं सारा प्रोग्राम n1 n2 में लिख चुका हूँ, सही है। n3 आप चाहें तो abc भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट अ ग्रेट डिफरेंस। लॉजिक बस आपकी क्लियर होनी चाहिए, सही है। आपने कंडीशंस को डिफाइन करना है ना, अपने माइंड में आप क्लियर होंगे। पहले मैं n1 को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर क्या होगा कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए और फिर ये वाली फॉल्स हो, तो यू हैव टू गो विद दिस, सही है। यहाँ पे सिर्फ इफ़ और एल्स मैंने यूज़ किया है क्योंकि सिर्फ 2 ही आउटकम थे। अगर 3 होते तो मैं एल्स भी इसमें लाता, सही है। अब यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करना है, सही है। तो यहाँ पे आप कॉल इस तरह कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली कॉल करता हूँ, आप ये चीज़ भी प्रिंट, ठीक है, ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ greatest underscore num ब्रैकेट n1 n2 n3। ये n1 n2 n3 ये वाले हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम जब चलेगा तो ये ऑलरेडी आपके पास ये सारे आ जाएंगे, सही है। और फिर कॉमा, इसको कोड इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सही है। और ये ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। वापस आ जाते हैं, यस, F5। ओके, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। लेट्स से फर्स्ट नंबर में एंटर कर रहा हूँ 10, सेकंड एंटर कर रहा हूँ मैं 3 और थर्ड एंटर कर रहा हूँ 2। 10 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, सही है। अब की बार मैं सेकंड नंबर जो है वो एंटर करूँगा बड़ा, सही है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और सॉरी ये हो गया आपके पास 10, ये हो गया 3, फिर 10 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, सही है। लेट्स गो रन इट द थर्ड टाइम, 2 3 10, 10 is the greatest. You see, in each cases it is सक्सेसफुली पॉइंटिंग आउट के ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, सही है। इसकी लॉजिक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दोबारा देख लें एक दो बार ना, तो आपको ज़रा ये क्लियर हो जाएगा, सही है। इससे नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं। राइट ए कोड फॉर अ प्रोग्राम दैट टेक्स इन एन इंटीजर एज ए पैरामीटर एंड चेक्स इफ द नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ नंबर 5 के बारे में, सही है। तो हाउ डू वी नो 5 इज़ प्राइम, इसकी पहले लॉजिक समझते हैं। हमें तो प्राइम्स के बारे में सिर्फ ये पता होता है कि प्राइम नंबर अपने आप पे डिविजिबल होता है और 1 पे डिविजिबल होता है और किसी नंबर पे डिविजिबल नहीं होता। लेकिन इसकी लॉजिक बेसिकली ये है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट 7, तो 7 जो है ना 6 पे डिविजिबल नहीं है, 5 पे डिविजिबल नहीं है, 4 पे डिविजिबल नहीं है, 3 पे नहीं है, 2 पे नहीं है। ये चीज़ें 7 को छोड़ के और 1 को छोड़ के, इन दो नंबरों को छोड़ के, ये जो बीच वाले हैं ना, ये इन पे डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि हर नंबर 1 पे डिविजिबल होता है, सही है, और अपने आप ही भी डिविजिबल होता है। तो हमने बेसिकली इन नंबरों को चेक करना है। अगर केस मुख्तलिफ हो जाए, 11 पे हो जाए, सही है, तो 11 10 पे डिविजिबल नहीं है, 9 पे डिविजिबल नहीं है, 8 पे डिविजिबल नहीं है, 7 पे नहीं है, 6 पे नहीं है, 5 4 3 2 और 1 पे है, सही है। तो हमने 1 को छोड़ के बस खाली ये 11 और 1 को छोड़ के बस इन नंबरों पे सिर्फ चेक करना होगा कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, सही है। इस तरह जो भी नंबर एंटर करेंगे वो अपने से पहले तमाम नंबरों पे डिविजिबिलिटी को चेक करेगा, 1 को छोड़ के, 1 उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये लॉजिक आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी, सही है। और अगर वो इस टेस्ट में कामयाब होता है तो इसका मतलब नंबर जो है वो आपके पास प्राइम है, सही है। कामयाब नहीं होता इसका मतलब नंबर प्राइम नहीं है,
सही है, डेफ लिख लेते हैं और प्राइम, बस प्राइम सही है, ठीक है। और इसको एक ही नंबर मिलेगा तो इसको मैं एक ही नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये एक ही नंबर को चेक करेगा ना एट अ टाइम, सही है। अब इस नंबर को लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल यहाँ लिखता हूँ x, सही है, x इक्वल टू 0। अब x की क्या ज़रूरत है इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में, ये आपको अभी पता चलेगी, सही है। डिविजिबिलिटी जो इस तरह चेक करती हो और सर्टेन भी ना हो कि सही है कहाँ से कहाँ तक चेक होगा, सही है ना, तो ये बहुत आसान बात है, इसको हम इस तरह चेक कर लेंगे। फॉर I in range ब्रैकेट, अब यहाँ ब्रैकेट में मैं लिखना चाहता हूँ 1, a, ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, इसमें उस नंबर को 1 के साथ भी डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगी, तो ये स्टार्टिंग आपके पास होगा 2, सही है, 2 से ये चेक करना स्टार्ट करेगा और a तक जाएगा। अब हमें पता है जब भी a वही नंबर है जो हम चेक कर रहे हैं, सही है। अगर लेट से a 11 है, सही है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 11 लिख देता हूँ, तो हमें पता है कि ये फॉर लूप 10 तक चेक करेगा, 11 जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी ये लूप बाहर आ जाएगा, सही है, फॉर एग्जांपल, सही है ना। तो हम यहाँ पे a आसानी से लिख सकते हैं, a+1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। करना क्या है इसने जी, यहाँ पे जी इसने ये करना है, इफ what was I saying, a modulus I is equal to 0, yes। अगर a i से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, सही है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो फिर क्या करना है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इस x में +1 ऐड कर देना है। ये x हमारे पास इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में इस चीज़ का काउंटर है कि a कितनी बार डिवाइड हो रहा है i से, सही है। ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, सही है। हमें काउंटर की ज़रूरत इसलिए कि हमें ये नहीं जानना कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, हमें बस ये जानना है कि इस रेंज में अगर एक दफ़ा भी a डिवाइड हो जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे a में 6 लिखता हूँ तो वी नो 6 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 2, सही है। तो ये x 2 मरतबा +1 हो जाएगा, फिर इसके बाद चेक लगाएंगे इस इफ़ के बाद, सही है, इस काउंटर को हम चेक करेंगे, सही है। इसी फंक्शन के अंदर चेक हम क्या लगाएंगे, इफ़ x, सही है, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक पार्ट था इस फंक्शन का, इसका काम सिर्फ चेक करना है a नंबर को, सही है, और i पर डिवाइड करके चेक करना है, ठीक है। और इस स्पेसिफिक इफ़ का काम है चेक करने का कि x जो है ये 0 है या नहीं है। अगर x 0 नहीं है यानी नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करना है, प्रिंट ब्रैकेट और यहाँ पे नंबर जो इंटर हो रहा है वो a है, सही है, उसके बाद डबल कोट्स is not a prime number, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये क्लियर होगा। और अगर इस कंडीशन का ऑपोजिट ये होता है कि x इज़ इक्वल टू 0 ना, तो यहाँ पे सिंपल एल्स लगा देंगे ये और फिर प्रिंट a कॉमा इज ए प्राइम नंबर, सही है। लेट्स ट्राई दिस प्रोग्राम आउट, सही है। ओके, ओ माय गॉड व्हाट जस्ट हैपेंड। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लिखने वाले हैं सबसे पहले a इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट डबल कोट्स और आप लिख रहे हैं प्लीज इंटर ए नंबर टू चेक। आप मैसेज में कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स जस्ट अ मैसेज, सही है, इसको इतनी टेंशन नहीं लेनी, सही है।
फिर आप जब ये नंबर लिख लेंगे तो आप, क्योंकि प्रिंट के कमांड, लेट मी सेपरेट दिस थोड़ा सा कि आपको समझ आए, ठीक है। ये फंक्शन है, आप नोट कर रहे हैं कि प्रिंट की कमांड ऑलरेडी फंक्शन में प्रेजेंट है, तो मुझे बस सिंपली फंक्शन को कॉल करना है, सही है। इसके बाद मैं कॉल कर लूँगा प्राइम और उसको वैल्यू दे दूँगा ए, और सारा काम हमारा फंक्शन खुद ही हैंडल कर लेगा, सही है। F5 प्रेस कर लेते हैं, सही है। अब लेट्स स्टार्ट विद 6, जिसका मैंने आपको कहा था, सही है। इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, सही है, क्योंकि ये 3 और 2 पे डिविजिबल है। जो रेंज मैंने आपको बताई है ना, 6 किस पे चेक होगा, 6 चेक होगा 5 4 3 2, 1 पे चेक नहीं होगा, यहाँ तक चेक होगा, सही है। इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, सही है। इसने वो चेक किया, फिर उसने काउंटर को चेक किया तो वो 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा, और फिर ये वाली कंडीशन नॉट इक्वल टू 0 हुआ, और फिर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। लेट्स डू विथ समथिंग एल्स। लेट्स से मैं चेक करना चाहता हूँ 13, सही है। अब 13 चेक होगा 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2, बस 1 पे चेक नहीं होगा, ठीक है। तो 13 को हम 13 और 1 पे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर अपने आप पे और 1 पे डिविजिबल होता है। उसके अलावा तमाम नंबर्स पे हम चेक करेंगे। नंबर अपने छोटे पे ही चेक होता है, सही है। हम 13 को कभी भी 14 15 16 उस पर चेक नहीं करेंगे, ठीक है। इंटर 13 इज़ अ प्राइम नंबर, सही है। इट्स अ रियली सिंपल थिंग। जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा तो चेकिंग ऑब्वियसली इट माइट टेक टाइम डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम, सही है। ये आपके पास प्राइम नंबर का एक प्रोग्राम था, सही है। दिस इज़ जस्ट अ मैसेज, सही है। प्राइम नंबर टू चेक, इंटर नंबर टू चेक, यस। आई होप ये 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यस, लेट मी जस्ट ओके, लेट मी जस्ट टाइप दिस फॉर यू, इतना मुश्किल नहीं है। ओके, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, अगर आप नोट करें, फर्स्ट फंक्शन लिखा गया है, ठीक है। उसको 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं और वो 2 वैल्यूज़ को ऐड करके रिटर्न कर रहा है, सही है। बहुत शॉर्टकट्स है, ठीक है। सेकंड फंक्शन हुआ है, इसको भी 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं और रिटर्न फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन एक्चुअली कॉल कर रहा है, अब अपनी 2 वैल्यूज़ को दे रहा है फर्स्ट फंक्शन को, ठीक है। और फिर जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा उसको ये भी रिटर्न कर रहा है। सेकंड फंक्शन का बेसिकली बताते खुद कोई काम नहीं है, ठीक है। ये बस खाली अपनी वैल्यूज़ को फर्स्ट फंक्शन को दे रहा है। थर्ड फंक्शन क्या कर रहा है, थर्ड फंक्शन आपके पास एक रिज़ल्ट वेरिएबल है, उसको बराबर इसने किया हुआ है, यानी उस वैल्यू को, सेकंड फंक्शन को कॉल कर रहा है, सेकंड फंक्शन को 2 वैल्यूज़ दे रहा है, ठीक है। फिर जो चीज़ यहाँ से रिटर्न होगी उसको रिज़ल्ट में सेव कर रहा है और इसको प्रिंट कर रहा है, फिर रिज़ल्ट को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इस तरह की एक सिचुएशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोट करेंगे थर्ड फंक्शन में इन्होंने 3 और 5 वैल्यू सेंड की है, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन का मसला ये है कि ये देखें सेकंड फंक्शन को 3 और 4 नहीं मिल रहा, ठीक है। 3 चला जाएगा ए में, 4 चला जाएगा बी में, ठीक है। लेकिन सेकंड फंक्शन को कौन सी 2 वैल्यूज़ मिल रही है, 5 और 10, सही है। तो आपके पास इसका रिज़ल्ट हमेशा 15 ही आएगा, सही है। आप 5 प्रेस करें, यू सी 15, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यूज़ आपने इसको दी नहीं, ठीक है। अगर आप इस प्रोग्राम को लेट से करेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने इसकी जगह, मतलब आपने करेक्ट नहीं करना, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये आपसे सिर्फ आउटपुट पूछ रहा है, सही है। तो वो तो 15 आएगी। अगर इसको करेक्ट करना है तो आप इसको ए कर दें और आप इसको बी कर दें, सही है। तो ये आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, F5 सी 3 + 4 7, सही है। तो एनीवेज ये एक छोटा सा वो था। इसका आंसर 15 है, सही है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, लेट मी टाइप दिस एज वेल। ओके, सो लेट्स सी इस फंक्शन में क्या हो रहा है। एडिशन फंक्शन 2 नंबर्स को ये ऐड कर रहा है, सही है। लेकिन ऐड करने से पहले ये ए के अंदर देखें, ए की वैल्यू इसको मिल जाएगी ना, लेकिन जैसे यहाँ पे इसको मिली है ना। अच्छा, यहाँ से ये फंक्शन
फंक्शन सिर्फ ये है, सही है। अब यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज हमें से दे रहे हैं, 5 चला जाएगा ए में, 7 चला जाएगा बी में, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो कि 5 यहाँ से हम डाल रहे हैं, इसमें 2 ऐड हो जाएगा, यानी 5 से 7 बन जाएगा, और 7 में यानी ये बी में 3 ऐड हो रहा है, तो आपके पास 7 से 10 बन जाएगा। तो 7 + 10 आपके पास, इसका आंसर 17 आएगा, ठीक है। इसको F5 कर लेते हैं, यस 17 एज यू कैन सी, ठीक है। ये इसकी आउटपुट है इस प्रोग्राम की। दिस इज़ द एक्सरसाइज। आई होप ये दो प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। इसको आप एक दफ़ा फिर चेक कर लें, आपको ये आने चाहिए, इसकी लॉजिक आपको आनी चाहिए, सही है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।